कहते हैं दुनिया में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो नक्शों में नहीं मिलती, और जो मिल जाएं वहां से हर कोई वापस नहीं लौटता। मैं और मेरे 5 दोस्तों को एक पुराने किताब में एक रहस्यमय जंगल का जिक्र मिला। उस किताब में लिखा था, ये जंगल दुनिया से अलग है, यहाँ समय भी अलग चलता है। हमने तय किया कि हम इस रहस्य को खोजेंगे। सबने अपने बैग में जरूरी सामान रखा, टॉर्च, कंपास, कैमरा, रस्सी, चाकू, खाने का सामान और एक डायरी। सुबह सुबह हम निकल पड़े। जंगल का रास्ता आसान नहीं था। धीरे धीरे मोबाइल का नेटवर्क गायब हो गया। कंपास भी अजीब दिशा दिखाने लगा। जंगल के पेड़ बहुत ऊंचे और घने थे। सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच रही थी। हवा भी अलग लग रही थी, जैसे कोई हमें देख रहा हो। चलते चलते हमें जमीन पर बहुत बड़े पैरों के निशान दिखे। इतने बड़े कि किसी इंसान के हो ही नहीं सकते थे। मेरे दोस्त रोहन ने डरते हुए कहा, ये निशान किसके हैं? तभी अचानक दूर से घंटी बजने की आवाज आई। जंगल के बीच घंटी, ये और भी रहस्यमय था। हम उस आवाज की तरफ बढ़े। वहां हमें एक बहुत पुराना दरवाजा मिला, जो आधा जमीन में दबा था। दरवाजे पर अजीब भाषा में कुछ लिखा था। जैसे ही हमने दरवाजा खोला, ठंडी हवा का तेज झोंका आया और हमारी टॉर्च खुद ब खुद जल उठी। अंदर जाने पर हमने देखा, दीवारों पर चित्र बने थे। कुछ लोग आसमान की तरफ जा रहे थे। कुछ लोग अचानक गायब हो रहे थे। अचानक हमारी घड़ी रुक गई। समय जैसे थम गया था। आगे बढ़ते ही हमें एक झील दिखाई दी, लेकिन वह साधारण झील नहीं थी। उसका पानी काले शीशे की तरह चमक रहा था। जब हमने झील में झांका, तो हमें अपना चेहरा नहीं दिखा, बल्कि भविष्य की झलक दिखाई दी। फेयरफुल। किसी को अपना सपना पूरा होता दिखा, किसी को अपना डर। मेरे सामने एक दृश्य आया। मैं फिर से इसी जंगल में खड़ा था, लेकिन अकेला। तभी झील के बीच से एक रोशनी निकली। रोशनी धीरे धीरे एक रास्ते में बदल गई। हम उस रास्ते पर आगे बढ़े, और वहां हमें एक पत्थर मिला जिस पर लिखा था, जो अपने डर को जीत ले, वही इस रहस्य को समझ सकता है। अचानक जमीन हिलने लगी, हवा तेज हो गई, और हमें लगा जैसे जंगल हमें बाहर जाने को कह रहा हो। हम जैसे तैसे वापस लौट आए। जब हम जंगल से बाहर निकले, तो पता चला हम अंदर सिर्फ 5 घंटे थे, लेकिन बाहर की दुनिया में 5 दिन बीत चुके थे। सैंड टाइमर। तभी हमें समझ आया, ये जंगल सिर्फ पेड़ पौधों का नहीं, समय और डर का रहस्य था। उस दिन के बाद हमने उस जगह का राज किसी को नहीं बताया। लेकिन आज भी कभी कभी रात में हमें वही घंटी की आवाज सुनाई देती है। लेकिन आज भी कभी कभी रात में हमने वही घंटी सुनाई देती है, और लगता है जैसे वह घंटी हमें बोल रही हो जंगल में वापस आने को। वह घटना जो हम लोग भूलना चाहते हैं, पर वो घंटी की आवाज हमें वह भूलने नहीं देती। वही जंगल की साड़ी याद दिलाती है, और घंटी की आहट उसकी आवाज जंगल की ओर आकर्षित करती। आखिर क्या रहस्य है उसे जंगल में, और क्या रहस्य है उसे सपना की, जो सपने में आकर घंटी की आवाज सुनाई देती है और जंगल में बुलाती है। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कि रहस्यमय जंगल में शब्दों में आकर बुलाती है, और हम लोग फिर से जंगल की ओर जाते हैं। आखिर क्या कारण था जो हमने जाना ही पड़ा? देखिए पार्ट 2 में।